बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाजरीन, दो ख़बरें और दोनों ही बहुत अहम। पीटीआई ने एआरवाई के बायकॉट का ऐलान किया। ये ऐलान क्यों किया गया, क्या रीज़न थी? एक तो टाइम ऐसा था कि जब एआरवाई को सिर्फ पीटीआई का चैनल ही समझा जाता था। जो पीटीआई मुखालिफ थे वो इल्ज़ाम लगाते थे और तमाम पीटीआई के कारकुन और इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एआरवाई को देखना ही पसंद करते थे। लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई है, क्या इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से एआरवाई को जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलानी पड़ी हैं। और पीटीआई के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाने की वजह से पीटीआई ने एआरवाई का बॉयकॉट किया है। अब कौन कौन सी कैंपेन्स हैं और रीज़न्स क्या हैं, इसके बारे में एक तो ये आपके साथ डिस्कस करना है। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। वज़ीर आला केपी के हाउस के घेराव का फ़ैसला हुआ है, और सिर्फ फ़ैसला ही नहीं हुआ बल्कि ऐलान हुआ है। किसकी जानिब से हुआ है, क्यों किया गया है, ये सारी चीज़ें भी आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल में फंसे हैं, एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं एआरवाई के हवाले से। 9 मई के बाद से जो है वो पीटीआई के जितने हामी अफराद थे, चाहे वो पीटीआई के लीडर्स हों, पीटीआई के कारकुन हों, या सोशल मीडिया वर्कर्स हों, इन्फ्लुएंसर्स हों, या मीडिया चैनल्स हों, उन तमाम के ख़िलाफ़ जो है वो एक क्रैकडाउन शुरू हुआ था, जिसमें एआरवाई की जो अपर मैनेजमेंट है, अमाद यूसुफ साहब जो हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया गया, वो भी जेल में गए थे। इसके अलावा प्रेशर डाला गया एआरवाई न्यूज़ के ऊपर कि वो पीटीआई का साथ छोड़ दे और एंटी पीटीआई खबरें जो हैं उनको तरजीह दी जाए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एआरवाई ने ज़ाहिर सी बात है कि अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी की और एआरवाई ने पीटीआई के ख़िलाफ़ खबरें देनी शुरू कर दी। उन खबरों की वजह से एआरवाई को पीटीआई के कारकुनों ने देखना जो है वो ना सिर्फ बंद किया बल्कि उसके बायकॉट का भी ऐलान किया। पहले भी हुआ था, लेकिन अब जो है वो बाकायदा पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से जो है वो इसके बायकॉट का ऐलान हुआ है। कल शेख वकास अकरम साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये बात कही कि एआरवाई का बायकॉट करेंगे हम तमाम पीटीआई वाले। एआरवाई के प्रोग्राम में नहीं जाया जाएगा, पीटीआई की जानिब से कोई भी पर्सन जो है या पीटीआई का कोई भी नुमाइंदा जो है वो एआरवाई के किसी भी शो में नहीं जाएगा। ये बायकॉट जो है वो एक ही दिन का हुआ था, अभी आज तक दोबारा इसकी कोई अपडेट नहीं आई। बायकॉट के नतीजे में एआरवाई का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। अमाद यूसुफ साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि किसी भी चैनल का बायकॉट कर देना जो है वो हल नहीं होता। अगर कोई सियासी जमात किसी चैनल का बायकॉट करती है तो तमाम मीडिया चैनल्स को चाहिए कि उस चैनल के साथ इज़हार यकजहती के लिए खड़े हों और इज़हार यकजहती करते हुए उस सियासी जमात का जो है वो बायकॉट कर दिया जाए जो किसी भी चैनल का बायकॉट करती है, ताकि अगर वो एक चैनल पर उस जमात के नुमाइंदे नहीं आ रहे तो किसी भी चैनल के ऊपर जो है वो उस जमात के नुमाइंदे ना हों किसी भी शो में। तो ये सारे इख्तलाफात जो हैं वो यहाँ से शुरू हुए 9 मई के बाद। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो पीएसएल की तकरीब हुई, उसमें भी सलमान इकबाल जो हैं वो आर्मी चीफ के शाना बशाना हमें खड़े नज़र आए। तो उससे एक बात तो ज़ाहिर होगी कि ज़ाहिर सी बात है कि एआरवाई के जो मफादात हैं वो पूरे नहीं होंगे अगर वो पीटीआई का साथ देंगे, क्योंकि एआरवाई जिन लोगों के इशारे पर चलता है, जिन लोगों के कहने पर चलता है, वो लोग इमरान खान के सख्त मुखालिफ हैं। ना सिर्फ मुखालिफ हैं बल्कि इमरान खान को जेल में डाला हुआ है और इमरान खान का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं वो लोग। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एआरवाई ने अपनी पॉलिसी बदली और 90 डिग्री का बिल्कुल एक एंगल ले लिया, बल्कि 180 का एंगल ले लिया, बिल्कुल अपोजिट एंगल एक ले लिया। और आज जो है वो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पीटीआई एआरवाई के बायकॉट पर उतर आई है। एआरवाई को बायकॉट का बहुत नुकसान होगा। ज़ाहिर सी बात है कि हालात सदा एक जैसे नहीं रहते। यूँ कह लें कि हालात बदलते रहते हैं। कभी शाम तो कभी दिन, कभी सूरज तो कभी चाँद। तो ऐसा भी होता है और अक्सर तो ऐसा भी होता है कि कई रातों में चाँद भी नज़र नहीं आता, वो गहरी काली रातें होती हैं। तो ऐसी रातों में अगर कोई बंदा जो है वो चाँद से नफ़रत करना शुरू कर दे, तो जब चाँद निकलेगा, जब चाँद अपनी खूबसूरती दुनिया में फैलाएगा, तो उस वक्त वो शख्स जो है वो यकीनी तौर पर शर्मिंदा ज़रूर होगा। एआरवाई के साथ भी ऐसा ही होगा। एआरवाई ने मुकम्मल तौर पर ना एक कैंपेन शुरू की हुई है पीटीआई के ख़िलाफ़, और उस कैंपेन का हिस्सा जो है इकरारुल हसन उसका हिस्सा है सबसे बढ़कर।
इसके बाद अमाद यूसुफ उसका हिस्सा हैं, ARY के जितने भी रिपोर्टर्स हैं या ब्यूरो चीफ हैं, नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, वो इस कैंपेन का हिस्सा हैं। तो ये बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन है, चूँकि ARY ने सारी ज़िंदगी जो है वो एक ही इदारे के ताबे रहना है। PTI जो है वो इस इदारे की ताबेदारी करने से इनकारी है, वो कहती है कि हम लोग इस इदारे के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन ARY जो है उसकी रोज़ी रोटी उसी इदारे के हवाले से चली है, उस पर प्रेशर है, ज़ाहिर सी बात है कि ARY के ऊपर। अगर वो उस इदारे की बात नहीं मानेंगे तो उनका चैनल भी बंद हो जाएगा, पाकिस्तान में उनकी रोज़ी रोटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आ जाते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अली अमीन गंडापुर के KP के वज़ीर आला हाउस के घेराव का मामला। सेनेट इलेक्शन के ऊपर KP के जो PTI की क़यादत है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। ना सिर्फ क़यादत के अंदर इख्तलाफात हैं बल्कि कारकुनों का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है PTI क़यादत के ऊपर, क्योंकि कारकुन ये समझते हैं कि PTI के असल वर्कर को टिकट नहीं दिया जा रहा बल्कि ATMs को टिकट दिया जा रहा है। इसी हवाले से कारकुनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और जो KPK के आला ओहदेदार हैं PTI के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये बात कही है कि अगर PTI जो है वो कारकुनों को टिकट नहीं देती, अगर असली वर्कर्स को टिकट नहीं देती, तो हम लोग वज़ीर आला KP के हाउस का मुहासरा करेंगे, वज़ीर आला KP के हाउस का भी घेराव करेंगे, इसके अलावा KP के असम्बली का भी घेराव करेंगे। जिस दिन इलेक्शन होगा हम किसी MPA को असम्बली के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे और वोट नहीं देने। ये तनाज़ा जो है वो मिर्ज़ा अफरीदी के नाम से जो है वो शुरू हुआ है और वो ये कहा जा रहा है कि मिर्ज़ा अफरीदी इस टिकट के अहल नहीं हैं, बल्कि वो कारकुन जिन्होंने PTI के नज़रिए का साथ दिया, इमरान खान का साथ दिया, 9 मई के बाद भी जो PTI के साथ डट के खड़े रहे, एक लम्हे के लिए भी लड़खड़ाए नहीं, उन लोगों को ये टिकट दिया जाना चाहिए, ना कि मिर्ज़ा अफरीदी जैसी ATMs मशीन को। मिर्ज़ा अफरीदी के बारे में ये भी इल्ज़ामात हैं और उन पर यानी कि इस किस्म के बयानात हैं कि कहा जा रहा है कि मिर्ज़ा अफरीदी ने पैसे देकर ये टिकट ख़रीदा है और असल कारकुन जो हैं वो उनका हक मारा गया है। मिर्ज़ा अफरीदी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन्होंने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और PTI के ख़िलाफ़ और पार्टी छोड़ने और इमरान खान को छोड़ने का ऐलान किया था। तो इस यहाँ से अगर आज मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट मिल जाती है तो इसका मतलब है कि आप लोग आइंदा आने वाले इलेक्शन में उन तमाम लोगों को रख लेंगे जिन्होंने PTI के ख़िलाफ़ 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसका मतलब है कि असद उमर भी वापस आ जाएंगे, इसका मतलब है फवाद चौधरी वापस आ जाएंगे, इसका मतलब है कि मलिका बुखारी वापस आ जाएगी, शीरी मज़ारी वापस आ जाएगी। तो यकीनी तौर पर अगर इन लोगों को दोबारा PTI के अंदर लिया जाता है तो कारकुनों का रद्द-ए-अमल आएगा और वो रद्द-ए-अमल सख्त होगा। वो इस वजह से सख्त होगा कि कारकुन ये समझते हैं कि जब PTI को ज़रूरत थी, जब इमरान खान को ज़रूरत थी, उस वक्त इन लोगों ने इमरान खान और PTI का साथ नहीं दिया। तो अब जब हालात बेहतर हैं, जब मौका मिल रहा है इक़्तिदार का या कोई सीट हासिल करने का, तो अब भी उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो उस वक्त नज़रिए के साथ खड़े थे, जो उस वक्त मुश्किलें झेल के या मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे थे। अब भी उन्हीं का हक है। मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर एग्रीड हूँ, PTI के जितने कारकुन ये मुतालबा कर रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल एग्रीड हूँ, लेकिन जो इस वक्त PTI की क़यादत है बाहर, जिनमें अली अमीन गंडापुर हैं, सलमान अकरम राजा, ये इन तमाम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि इन तमाम लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता कि PTI की रेपुटेशन क्या होगी, PTI की आइंदा आने वाली सियासत किस तरह की होगी। इन तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है और वो इनकी अपनी कुर्सी और अपना ओहदा है। ये सिर्फ उसी को बचाना चाहते हैं और उसी को बचाने के दर पे हैं। इसके अलावा इनको किसी किस्म की ना इमरान खान की रेपुटेशन का फिक्र है, ना इनको PTI की रेपुटेशन का फिक्र है और ना ही इनको PTI कारकुनों के जज्बात की कदर है। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।